ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 1.4। इसमें हमें क्या करना है, हमें कंपेयर करना है कूलम्ब्स जो हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और दूसरा कौन सा है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। दो हम पॉइंट चार्जेस लेंगे, उन दो पॉइंट चार्जेस के बीच में हम ये दो पॉइंट चार्जेस लेंगे, इन दो पॉइंट चार्जेस के बीच में हमें ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है। ठीक है, फर्स्ट केस में हमें किसकी करना है, फॉर एन इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन। तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज रिप्रेजेंटिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा 1/4πε0 इंटू क्यू इंटू क्यू। हम चार्जेस Q1 Q2 की जगह क्यू ही लेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के ऊपर चार्ज क्या रहता है, सेम रहता है, अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, तो और हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा हमारा G मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन R स्क्वायर। जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि जो हमारा चार्ज क्या है इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव रहेगा, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन की वजह से चार्ज क्या रहेगा, नेगेटिव। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो हमेशा अट्रैक्टिव होता है, तो हम इसके लिए क्या ले लेंगे यहाँ पे नेगेटिव साइन। अब दोनों को हम क्या कर देंगे, इनकी स्ट्रेंथ को कंपेयर करने के लिए दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर देंगे। ये रहेगा हमारा 1/4πε0 इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इंटू R स्क्वायर अपॉन -G मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये भी माइनस है हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ये हमारा बचेगा जो इनकी स्ट्रेंथ का कंपैरिजन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन ग्रेविटेशनल फोर्स। ये रहेंगे हमारे क्यू स्क्वायर 1/4πε0 इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन G ग्रेविटेशन कांस्टेंट इंटू मास ऑफ प्रोटॉन इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारा 1/4πε0 इक्वल टू होता है 9 इंटू 10⁻⁹ और चार्ज कितना होता है हमारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों पे, वो रहता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ अपॉन जो जी है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻11 और जो मास ऑफ प्रोटॉन है वो है हमारा 1.67 इंटू 10⁻27 और जो हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो रहता है 9.11 इंटू 10⁻31। ठीक है, हम इसको अब सॉल्व आउट करेंगे। 9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻−19, ये हो जाएगा 10⁻−10। नहीं, ये हमारा क्यू स्क्वायर है, तो ये एक बार इसका क्या आएगा, स्क्वायर आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 1.6 टू टाइम्स 10⁻19 की जगह क्या आ जाएगा 38, और ये हमारा 10⁻9 है ही। ठीक है, ये नीचे आएगा 6.6 इंटू 1.67 इंटू 9.11 इंटू 10⁻10 की पावर हम एक साइड ले लेते हैं, इंटू 10⁻27 इंटू 10⁻31। ऊपर हो जाएगा 9.1.6 इंटू 10⁻38 प्लस 10⁻9, ये हो जाएगा इंटू 1.6 इंटू 10⁻29, और जो नीचे है हमारा वो रहेगा 6.6 इंटू 1.67 इंटू 9.11 इंटू, ये हो जाएगा हमारा, इनको हम 10 की पावर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा और 38 प्लस 31 या 10⁻69, और जो ऊपर जाएगा ये हो जाएगा 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻29, ये प्लस 10 की पावर को ऊपर लेके चले जाएंगे तो क्या आ जाएगा प्लस में 69। ये हो गया हमारा 6.6 इंटू 1.67 इंटू 9.11, ये हो गया 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर
प्लस 40, नीचे 6.6 इंटू 1.67 इंटू 9.11। इसको हम सोल्व आउट करेंगे तो ये आएगा हमारा 2.4 इंटू 10⁻39। हमारी जो स्ट्रेंथ होती है इलेक्ट्रिक फोर्स की वो क्या इतने टाइम्स ज़्यादा रहती है जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जब 2 पॉइंट का हम सेम डिस्टेंस पे लेते हैं। अब ये केस देखेंगे हम किसके लिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए, जो सेकंड पार्ट, 2 प्रोटॉन्स के लिए। प्रोटॉन्स पे क्या होता है, सेम चार्ज होता है, फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। दूसरा रहेगा हमारा ये 2 प्रोटॉन्स के लिए। तो हमारा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का हमारा फॉर्मूला 1/4πε0 इंटू जो हमारा चार्ज है 2 प्रोटॉन पे सेम 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस दोनों केस में क्या है हमारा सेम है, g इंटू ये रहेगा हमारा मास ऑफ प्रोटॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। ये चार्ज का स्क्वायर था हमारा। ये हमारा आगे रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल्स टू 1/4πε0 को लिख सकते हैं 9 × 10⁹ इंटू 1.6 इंटू 1.6 और 10⁻19 क्या हो जाएगा ये 38 अपॉन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है हमारा, जो कह सकते हैं g इंटू मास ऑफ प्रोटॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। इसको दोबारा से लिख लेते हैं, हो जाएगा 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर ये 9 है, ये -38 है, तो को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा -29। नीचे जो हमारी ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू है वो होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻11। मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है हमारा वो होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻29 अपॉन 6.6 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 1.67 इंटू 1.67 इंटू 10⁻54। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻29 अपॉन 6.6 इंटू 1.67 इंटू 1. जो 10⁻, हम अलग कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10⁻, दोनों माइनस हैं तो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ये हो जाएगा 65 -65 हो जाएगा हमारा। अब इस 10⁻ को हम कहाँ लेके चले जाएंगे, ऊपर किस में आ जाएगा ये प्लस में, 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 10⁻29 प्लस 65 अपॉन होगा ये 6.6 इंटू 1.67 इंटू 1.67। तो ये कैलकुलेशन हमारी इतनी, इसको हम डिवाइड कर लेंगे तो ये होगी हमारी कंप्लीटली इक्वल टू 1.3 इंटू, और ये हो जाएगा हमारा 10⁻36। ये हमारा आंसर। तो ये किसके लिए है, जो फोर्स का कंपैरिजन है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, जो प्रोटॉन के बीच में होगा। ठीक है, अब हमारा आता है नेक्स्ट पोर्शन, जो थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में हमें क्या पूछा गया है, थर्ड पार्ट में इन्होंने पूछा है बी पार्ट में, एस्टिमेट द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्सेस ऑफ देयर म्यूचुअल इलेक्ट्रॉन्स व्हेन दे आर 1 एंगस्ट्रॉम अपार्ट। उनके बीच में क्या है, डिस्टेंस है 1 एंगस्ट्रॉम का। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में पूछा गया एक्सेलरेशन कितनी होगी हमारी, तो दोनों के बीच में हमारा फोर्स कितना होगा वो हम फाइंड आउट करेंगे, जो इक्वल टू होगा 1/4πε0 इंटू चार्ज का स्केयर अपॉन डिस्टेंस का स्केयर। 1/4πε0 होता है हमारा 9 इंटू 10⁻9। देखिए चार्ज दोनों पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों पे चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और डिस्टेंस का स्क्वायर
और हमारा डिस्टेंस है हमारा 10 एंगस्ट्रॉम, मीन्स 10⁻⁻10 मीटर। उसका क्या आएगा, ये स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो इसको हम सोल्व करेंगे। 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻38, और ये 10⁻9 भी प्लस में हो जाएगा, और नीचे हमारा 10⁻⁻20। तो ये हो जाएगा हमारा, इसको हम सोल्व आउट करेंगे तो ये हमारा इक्वल आएगा 2.3 इंटू 10⁻⁻8 न्यूटन। ये हमारा इसके इक्वल रहेगा। अब आगे हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। ये हमारा फोर्स है। तो फॉर इलेक्ट्रॉन की हमारी एक्सेलरेशन कितनी होगी, इसमें यूज़ करेंगे न्यूटन सेकंड लॉज ऑफ मोशन, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट कैसे करेंगे, फोर्स बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो फोर्स की वैल्यू हमारी कितनी आई है, फोर्स की वैल्यू है हमारी 2.3 इंटू 10⁻⁻8, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या रहता है हमारा 9.11 इंटू 10⁻31, और ये इक्वल होगा हमारा 2.5 इंटू 10⁻22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन होगी हमारी।